कैसे हो साथियों आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ही होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेके आया हूँ। तो चलिए साथियों, ज्यादा समय न खराब करते हुए कहानी शुरू करते हैं। किस दोस्तों, इंसान की परवरिश का पता उसकी आदतों से ही चल जाता है। धन दौलत से आप सुख सुविधाएं तो खरीद सकते हो, लेकिन लोगों का ख्याल नहीं। आपकी हरकतें ही आपकी सच्चाई बयान करने के लिए काफी है। इसी बात का ज्ञान ये एक अरबी कथा जब आपको सुना रहा हूँ, जो कहानी है वो दे रही है। दोस्तों, एक बादशाह के दरबार में एक अनजान व्यक्ति नौकरी की तलाश में आया। बादशाह ने उससे उसकी योग्यता के बारे में पूछा, तो उसने कहा, मैं एक सियासी हूँ। अरबी भाषा में साथियों, सियासी उसे कहते हैं जो अपनी बुद्धि और ज्ञान से किसी भी समस्या को आसानी से सुलझा सकता हो। बादशाह के दरबार में सियासी लोगों की कमी नहीं थी, लेकिन बादशाह उसके आत्मविश्वास से प्रभावित होकर उसको अपने घोड़ों के तबेले का प्रमुख अध्यक्ष बना दिया। कुछ दिनों बाद बादशाह के मन में विचार आया कि अपने तबेले में सबसे महंगे घोड़े के बारे में जानकारी हासिल की जाए। इसी उद्देश्य से बादशाह ने तबेले के प्रमुख अध्यक्ष जो सियासी था उसे बुलाया और घोड़े के बारे में पूछा। तब उस व्यक्ति ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, यह घोड़ा आपका नस्ल का घोड़ा नहीं है ये। बादशाह सुनकर बहुत हैरान हुए। उसने उस आदमी को बुलाया जिससे उन्होंने घोड़े को खरीदा था या घोड़े को लिया था। उसने बताया कि घोड़ा तो नस्ली है, लेकिन जब यह पैदा हुआ तो इसकी मां मर गई थी और इसका पालन पोषण गाय का दूध पीकर हुआ। बादशाह ने तबेले के अध्यक्ष से पूछा कि उसे इस बात का कैसे पता चला। तब उसने जवाब दिया, यह घोड़ा जब घास खाता है तो गायों की तरह नीचे सर करके खाता है, जबकि नस्ली घोड़े जब भी घास खाते हैं तो घास को मुंह में दबा लेने के बाद सर उठा लेते हैं और फिर खाते हैं। बादशाह उसकी अक्लमंदी से बहुत खुश हुआ और इनाम के तौर पर उसे घर अनाज, घी और बहुत सारी खाने की चीजें भिजवाई। इतना ही नहीं, उसे अपनी मलिका की देखरेख के लिए महल में तैनात कर दिया। फिर एक दिन बादशाह को उस व्यक्ति की याद आई और उसने उसे बुलाकर अपनी बेगम के बारे में पूछा। तब उस व्यक्ति ने बताया, रहन सहन तो मलिका जैसा है, लेकिन शहजादी नहीं है। इतना सुनकर बादशाह के पैरों तले जमीन खिसक गई कि ये मलिका के बारे में क्या बात कर रहा है। उसका सर चकरा गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो हकीकत बादशाह जो था हकीकत जानने चाहता था, इसलिए उसने अपनी सास को बुलाने का हुक्म दिया। अगले दिन बादशाह की सास बादशाह के सामने पेश हो गई, तो बादशाह ने उसे सब कुछ बताया और सच बताने को कहा कि सच्चाई क्या है, हमें बताओ। तो उसकी बादशाह की जो सास थी, अब वो सच्चाई बताने लग गई बादशाह को, और वो बता रही सच्चाई। सुनो दोस्तों, क्या बता रही है। आपके पिता ने हमारी बेटी के जन्म लेने पर उसका हाथ आपके लिए मांग लिया था, लेकिन कुछ दिनों बाद हमारी बेटी मर गई। आपकी बादशाह से करीबी रिश्ते होने के कारण हमने किसी और की बेटी को गोद ले लिया और उसका निकाह आपसे करवा दिया। हकीकत जानने के बाद बादशाह ने इस व्यक्ति से पूछा कि तुमको इस बात का कैसे पता चला कि वो शहजादी नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा, बादशाह, आपकी बेगम का नौकरों के साथ सलूक बहुत ही जाहिलों से भी बदतर है। कोई खानदानी आदमी इस तरह का बर्ताव नहीं करता। बादशाह फिर बहुत खुश हुआ और उसे इनाम के तौर पर बहुत सारा अनाज और भेड़ बकरियां भेजी। इसके साथ ही उसे अपने दरबार में दरबारी बना लिया। कुछ दिनों के बाद बादशाह ने सोचा, मैं इस आदमी से सबके बारे में पूछता हूँ, क्यों न आज अपने बारे में पूछ लूं। बादशाह ने सोचा कि सबके बारे में पूछता हूं मैं इससे, आज चलो अपने बारे में पूछ लेता हूं। जब बादशाह ने अपने बारे में पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा, अगर आप मेरी जान बख्श दे तो मैं बताऊंगा। बादशाह ने उस आदमी से वादा किया कि उसको कुछ नहीं किया जाएगा, या तुम उस आदमी को कुछ नहीं कहा जाएगा, तुम बता सकते हो। तब उसने बताया कि न आप शहजादे हो, न आपका चाल चलन बादशाह वाला है। इतना सुनते ही बादशाह को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने वादा किया था उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन इस बार फिर से हकीकत जानने के लिए उसने अपनी मां को बुलवाया और उसे सच बताने को कहा। अब बादशाह की मां बादशाह के पास आई और उसने बताया कि तुम हमारी औलाद नहीं हो, हम एक चरवाहे से तुम्हें गोद लिया था।
बादशाह ने उस व्यक्ति को बुलाया और एक बार फिर पूछा कि तुम्हें इस बात का इल्म कैसे हुआ। तब उस व्यक्ति ने बताया, जब भी कोई बादशाह किसी को इनाम देता है तो इनाम में हीरे जवाहरात जैसी चीजें, हीरे जवाहरात और बहुमूल्य चीजें इनाम में देता है, लेकिन आप खाने का सामान और भेड़ बकरियां देते हैं। यह सलूक किसी बादशाह का नहीं बल्कि चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। इस ज्ञानवर्धक कहानी की तरह ही इंसान के पास कितनी ही धन दौलत क्यों ना हो, उसे कितनी शान और शौकत क्यों ना हो, इंसान की हरकतें और उसकी आदतें उसकी असलियत के बारे में बता ही देती है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी शख्सियत आपके सामने अच्छी बने, सबके सामने अच्छी बने दोस्तों, तो अपनी आदतें बदलिए और सबके साथ सही से ढंग से व्यवहार कीजिए। ये कहानी आपको कैसी लगी साथियों? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।